एक दुकानदार को 600 रुपये में 45 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 750 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए, सवाल को हमें यहाँ से शुरू करना है। क्या बोला जा रहा है कि उसे 20% की हानि होती है और उसे 25% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो लाभ और हानि हमें प्रतिशत में दिए गए हैं, तो इससे पहले हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, पहले उसे 20% की हानि हो रही थी। ठीक है, और वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है वो 100% होता है। तो 100 पे जब 20% की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80% हो गया। लेकिन हमें सिर्फ 80 लिखना है, प्रतिशत नहीं लगाना। अब उसे 25% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को हमें अनुपात में ले लेना है। तो आपको समझाने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ कि उसका पहले का विक्रय मूल्य है और ये अब का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए, एक अनुपात हमने लिख लिया है। अब दूसरा अनुपात हमें संख्या का लिखना है, पेनों की संख्या का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पेन वो कितने बेच रहा था, पहले 45 पेन बेच रहा था। तो मैं यहाँ पे पहले के नीचे 45 लिख दूंगा, और अब वो कितने पेन बेचेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसे हम एक बार x मान लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा अनुपात हो गया। अब देखिए, यहाँ पे धनराशि की बात हो रही है। पहले वो 600 रुपये में पेन बेच रहा था और अब वो 750 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों ये तीसरा अनुपात हमें धनराशि का लिखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि तीसरा अनुपात आपको धनराशि का लिखना है, और सबसे जरूरी आपको इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहले वाली धनराशि जो है उसको पहले के नीचे नहीं लिखना। ठीक है, उसको यहाँ पे अब वाले के नीचे लिखना है, और ये वाली जो धनराशि है इसको पहले के नीचे लिखना है, यानी कि तीसरा अनुपात हमें उल्टा करके लिखना होगा। तो यहाँ पे इस तरफ 750 आ जाएगा और इस तरफ 600 आ जाएगा। बस आपको इस वाले का ध्यान रखना है कि इसे उल्टा करके लिखना है, इन दोनों को सीधा सीधा ही लिखना है। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। अब आपको इसे काट के सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और इन दोनों को 15 से काटा जा सकता है। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस तरफ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 5 से मैं 125 को काट दूंगा तो ये 25 पे कट जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 9 पे कट जाएगा। अब देखिए, 4 से 80 को काट देंगे तो ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 5 बचा हुआ है, तो 5 से 20 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा। तो हमें इस तरफ वाली सारी वैल्यू काट लेनी है। अब इस तरफ सिर्फ x बचा हुआ है। ठीक है, तो x को नीचे लिख लेंगे, और इस तरफ देखिए 4 और 9 बचा है, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। यानी उसे 750 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे, 36 पेन बेचने होंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।